नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एक सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं। कहता है अटायर लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेगा। ठीक है। Public had applied for certain number of shares and application money was received. ये भी ठीक है। Which of the following application money, if received, restricts the company to proceed with the allotment of shares as per SEBI guidelines? समझने वाली बात है कि SEBI के गाइडलाइंस के हिसाब से 90% ऑफ द इशू प्राइस मिल जाना चाहिए, तभी कंपनी अलॉट कर सकती है शेयर्स को। एक बार जरा समझते हैं कि हम कैसे करके फिगर आउट करेंगे। तो देखिए यहां पे टोटल इशू प्राइस कितना है, तो आप समझिए 12,000 शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है और एक एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया है नॉमिनल वैल्यू, तो फिर ये आ जाएगा 1,20,000 टोटल इशू प्राइस। अब सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी को 90% मिल जाना चाहिए इस 1,20,000 का। तो ये कैसे निकलेगा आप देखिए, 90% ऑफ 1,20,000 हमें कैलकुलेट करना होगा। ये कितना आएगा, ये आप अगर चेक करोगे दिस विल बी 1,20,000 माइनस 12,000। मैंने किया क्या, ये 1,20,000 अगर 100% है तो मैंने इसी का 10% जो कि 12,000 होगा इससे माइनस कर दिया एंड वी अराइव्ड एट रुपीज 1,08,000। तो कंपनी को 1,08,000 मिलना चाहिए, तभी जाके वो शेयर्स अलॉट कर सकता है। अब एक बात समझिए, यहां पे तो लमसम में कंपनी पैसे ले नहीं रही, इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है। मतलब कि इस 10 रुपीज को ही तोड़ तोड़ के लेगी, तो एक बार में 1,08,000 तो नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करते हैं, हम इसका शेयर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं कि कितने शेयर्स पे अगर हमें 10 रुपीज मिल जाए तो वो 1,08,000 इवेंचुअली बन जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, 1,08,000 अपॉन 10। तो इससे हमें पता चलेगा कि 10,800 शेयर्स पे अगर हमें पैसे मिल जाए ये 10 रुपीज, तो 1,08,000 इकट्ठा हो जाएगा। बट क्योंकि ये लमसम में पैसे नहीं ले रही है कंपनी, इंस्टॉलमेंट्स पे ले रही है, तो हमें आज के डेट में देखना पड़ेगा कि इन 10,800 शेयर्स पे कम से कम एप्लीकेशन मनी तो मिला ही हो, तभी कंपनी शेयर्स अलॉट कर पाएगी, नहीं तो अलॉट नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी कितना मिलना चाहिए इसके हिसाब से। तो आप समझिए 10,800 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी चाहिए, एंड वो एप्लीकेशन मनी क्या है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 3 रुपीज। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये कितना बनेगा 32,400। तो कंपनी को 32,400 कम से कम एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए, तभी जाके वो शेयर्स अलॉट कर पाएगा। अब जरा ऑप्शंस को देखिए, 36,000 मिल रहा है तो फिर तो वो आराम से अलॉट कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45,000 मिल रहा है तो भी वो अलॉट कर पाएगा। 32,400 मिल रहा है तो भी वो अलॉट कर पाएगा। लेकिन अगर 30,000 मिल जाए तो वो अलॉट नहीं कर पाएगा। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में कि रेस्ट्रिक्ट कब होगा कंपनी शेयर्स अलॉट करने से। तो 30,000 एप्लीकेशन मनी मिलने से वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा शेयर्स अलॉट करने से। आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।